सभी 25 सीटों पर जीत का दावा कर रही है और इसी कड़ी में बाड़मेर में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से न्यूज 18 राजस्थान ने बात की और बीजेपी की जीत की रणनीति पर चर्चा की। बहुत शानदार तैयारी है क्योंकि ये एक दिन का नहीं होता। ये पिछले 10 साल से जो प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं वो आज जनता को दिख भी रहा है, महसूस भी हो रहा है। आज घर घर तक देश का जो पैसा है वो बिना किसी लीकेज के पहुंच रहा है। आज जो युवा है उनको अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है क्योंकि दुनिया की कंपनी आज भारत में आ रही है। आज भारत की सेना मजबूत हो रही है, भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है। आज दुनिया हाथ मिलाना चाह रही है भारत से। तो ये जो पूरा माहौल होता है हर तरह से बदल रहा है। आज मातृशक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आज जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे आने का अवसर मिल रहा है। आज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हर तरह से ऐसा माहौल आज तक भारत में नहीं बना। वापस से हमें स्वर्णिम सोने की चिड़िया बनाने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस पीढ़ी को। और इसके लिए ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि हम हर 5 साल में जनता के बीच में जाते हैं, जनता जनार्दन को रिपोर्ट कार्ड देते हैं। हम हर मोदी जी की पार्टी को, सरकार को हर साल रिपोर्ट कार्ड देते हैं। तो ये नीति और नियत का जो बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, वो राजस्थान और देश की जनता ने देख लिया है। इसीलिए राजस्थान से इस बार 25 में से 25 सीट। राजसमंद लोकसभा सीट पर टिकट किसे दिया जाएगा कांग्रेस में, इसे लेकर जयपुर में करीब 2 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें राजसमंद में राजपूत प्रत्याशी के सामने राजपूत और भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट देने पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक में नाम फाइनल नहीं हुआ। दरअसल राजसमंद लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सुदर्शन रावत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनके टिकट लौटाने के बाद राजसमंद में स्थिति पेचीदा हो गई है। दरअसल बीजेपी ने महिमा कुमारी मेवाड़ को राजसमंद से टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने जातिगत समीकरण के आधार पर पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत को टिकट दिया था, लेकिन रावत ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर टिकट लौटा दिया था। हालांकि पीसीसी की बैठक में जिन नामों पर चर्चा हुई है उनमें उदयपुर वाटी के नांगल निवासी होटल व्यवसायी भरतपाल सिंह शेखावत और पाली के देसूरी के रहने वाले दुर्गा सिंह राठौड़ के नाम पर चर्चा हुई है। दुर्गा सिंह राठौड़ उदयपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। युवा नेता कार्तिक चौधरी का नाम भी चर्चाओं में है। सूत्रों के अनुसार रेलमगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह और यादवेंद्र सिंह भाटी को जयपुर बुलाया गया है। और वहीं कोटा में कांग्रेस की मीटिंग में मंच पर कंट्रोवर्सी हो गई, बवाल हो गया। मंच पर प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल की पुरानी अदावत सामने आ गई। धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल से पुराने आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा। धारीवाल ने कहा कि साबित कीजिए या मंच से उन आरोपों को गलत मानिए। उन्होंने कहा कि अब आपको सेक्युलर बनना होगा। वहीं धारीवाल की नसीहत पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप जैसे सीनियर नेता को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। वहीं धारीवाल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना है मैं तो कहूंगा ही। फिर क्या था, भाषण खत्म होते ही गुंजल तेजी से मंच छोड़कर रवाना हो गए। मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आपकी भावना का सम्मान करके जो मुझे विश्वास दिया है, मैंने कह दिया जान चली जाए, विश्वास नहीं टूटने दूंगा। बस आप कल देखना कहीं विरोधाभास भी रहे, आपको जिल्लत देने की कोशिश की है यहाँ पर मंच पे। आज कोई जिल्लत नहीं, बड़े भाई, ये ठीक नहीं लगा तो मैंने खड़े होकर बात का विरोध भी किया। जिल्लत में इतना आसानी से बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मोदी जी ने योजना चलाई थी कि ग्राम, कोई गांव को एडॉप्ट करो और उसका पूरा विकास करो। जो गांव एडॉप्ट किया उसमें कतई विकास ही नहीं हुआ, कुछ भी आज तक। मैं तो इतनी सी बात निवेदन करता हूँ आपसे कि प्रहलाद जी, आपका आज तक का जो करैक्टर रहा है